एक्सरसाइज 3.6 3.6 ऐसा 3.6 का क्वेश्चन कितने हो गए थे क्वेश्चन? 2 हो गए थे सर, पहले का तीसरा हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका। बताइए। सर 4/x 4/x प्लस 3y 3y बराबर 14 बराबर 14। हाँ, और सर दूसरा है 3/x 3/x माइनस 4y माइनस 4y बराबर 23 बराबर 23। ऐसा। देखिए, ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब इन्हें पहले हमें रैखिक बनाना है। ऐसा रैखिक बना करके इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे अपन? 1/x बराबर क्या? u। ऐसा और y बराबर क्या रखेंगे? v। रखने पर प्राप्त समीकरण, ठीक है, 1/x बराबर u, y बराबर v रखने पर हमें समीकरण कौन कौन से प्राप्त हुए? चलो, पहले इससे क्या प्राप्त हुआ हमें? यहाँ देखिए, ये 4/x लिखा ना, ऐसा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x। ऐसा ठीक है, 4 ही हो गए। 4/x लिखा, इसका मतलब ये है कि ऐसा लिखा, ऐसा क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो 4 एकम 4 बटे में x ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा जब गुणा करने पर वैसे ही संख्या आ जाती है तो उसका मतलब है कि वही कहलाएगा। ऐसा ठीक है, तो 4 गुणे 1/x इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि हम मान रहे हैं 1/x बराबर u, ऐसा हम मान रहे हैं 1/x बराबर u u मान रहे हैं, तो इस 1/x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम? u सर 4 ही हो गए। तो 4 और 1/x की जगह पे क्या रखा हमने? u। 4 का गुणा u में हुआ तो क्या हो जाएगा? 4u हो जाएगा। समझ गए? ऐसा और यहाँ तो सीधा सीधा है, 3 का 3 है, y की जगह मात्र v लिखना है, ऐसा 3 भी हो जाएगा। हम चाहते तो इसे बिना रैखिक समीकरण बदले हुए भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम किए नहीं। ठीक है, पहले रैखिक में बदलेंगे, इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। राइट। ऐसा तो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ हमें? 4u प्लस यहाँ क्या प्राप्त हुआ? 3v। कैसे? जैसे अभी आपको बताया ना, बराबर 14। इसको दे दिए समीकरण फर्स्ट। ये देखो, इससे क्या प्राप्त होगा? ये 3/x है ना, ऐसा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/x। तो हम जानते हैं 3 का 3 1/x की जगह क्या माना हमने? u। तो 3u हो जाएगा। ठीक है, 3u हुआ, माइनस का माइनस, 4 का 4, y की जगह क्या हुआ? v बराबर 23। समीकरण क्या हुआ? सेकंड हुआ। समीकरण ये सेकंड हुआ। अब हम देख रहे हैं कि हमें या तो u का गुणांक चाहिए या v का गुणांक समान चाहिए। ऐसा कोई ना कोई गुणांक चाहिए, क्योंकि हमें विलोपन विधि से करना ना। ऐसा तो यहाँ v के गुणांक तो 3 और 4 है, ये समान नहीं है। u के गुणांक भी समान नहीं है, ऐसा तो हमें कोई ना कोई गुणांक समान करना है, तभी तो ये विलोपित होंगे। ऐसा अब हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश करना हमें कि कम से कम मेहनत करनी पड़े। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है कि कैसे इनकी गुणांक समान करें, तो आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बताया था कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो, ऐसा तो वो तो है ही है। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि दोनों में गुणा ना करना पड़े, एक ही में गुणा करने से काम चल जाए, ऐसा तो और अच्छी बात है। ऐसा चलो देखते हैं हम। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इनका आपस में एक में गुणा अगर करते हैं हम, तो किस एक में कितने गुणा करते हैं हम?
कितने का भी गुणा कर दूं लेकिन सेम नहीं हो रहे, यस सर। तो फिर क्या करेंगे हम पलट के गुणा कर देंगे, या तो इनका कर देंगे या इनका। समान किसको करना है बताओ, सर, इसको करना है कि इसको करना है समान, यू वालों को करना है कि वी वालों को करना है? यू को सर यू को समान करना है। तो यहाँ पे कितना लिखा है 4, 4 से गुणा करना। 4 का गुणा किस में करेंगे समीकरण, दूसरे और 3 का गुणा किस में करेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से कितने से करना है, 3 से सर 3 से। व सेकंड में कितने से करना है, 4 से सर 4 से। ये 4 लिखे ना, यस सर। गुणा करने पर। तो देखो, अब देखो आप यहाँ पे गुणा कितनी करना है 4 का, यहाँ पे कितनी करना है 3 का। यस सर। तो 3 का गुणा 4 में हुआ 3 को 12, यू का यू प्लस 3 का गुणा 3 में हुआ 3 3 का 9 भी बराबर 14 दूनी 28, 14 30 42। 4 का गुणा इसमें हुआ 4 3 12, यू आ गया जो हमें चाहिए था, है ना, माइनस 4 चौकी 16 भी बराबर 23 का गुणा 4 में करेगी तो 92 होती हैं। आप गुणा कर लेना, 4 3 12 की तो वहां से लगाइए, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, इसको दे दिया हम, कोई समीकरण दे देते हैं। ठीक है, इसका कोई समीकरण है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको कोई समीकरण दे देते हैं हम। क्या दे दें, थर्ड और फोर्थ सर। सेकंड फर्स्ट दिया था तो इसको दे देंगे हम क्या, थर्ड फोर्थ। रोमन में दिया था तो रोमन में दे दें। यस सर। इसको तो मिटा दें हम, ये तो आपको समझने के लिए लिखा था। इसको दे दिया हमने थर्ड और इसको दे दिया क्या 4। ये क्यों दे रहे हैं हम, इसलिए दे रहे हैं कि अभी वो हमें लिखना पड़ता है ना, घटाने पर जोड़ने पर लिखना पड़ता है। तो घटाने को जोड़ने पर कैसे लिखेंगे हम, किसको किस में से घटाने पर, किसको किस में से जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, यस सर। अब हम लिख तो सकते हैं, इनको काटना है ना, यस सर। तो लिख रहे हैं हम समीकरण थर्ड को, नहीं, समीकरण 4 को थर्ड से घटाने पर घटा देते हैं। 12u प्लस 9v बराबर 42, नीचे 12u माइनस 16v बराबर 92। ठीक है, यस सर। बराबर 92। 92। प्लस का चिन्ह है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का। हमेशा चिन्ह उल्टी करना पड़ती है, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए, प्लस का 16 भी है, प्लस का 9 भी है, तो प्लस प्लस की संख्या आपस में जोड़ दी जाती है, तो 16 और 9 कितना हो जाता है 25 हो जाएंगे। भी का 92 माइनस की है, माइनस के 42 है, वो प्लस के 42 है, तो बड़ी संख्या ये है, माइनस की ये छोटी है, तो चिन्ह तो बड़ी का ही आएगा। यस सर। माइनस, अब इसमें से ये गए कितने बचे, 50। कितना 50, हाँ कितने बचे 50 बचे हुए। अब भी यहीं पे रह जाएगा, 50 के अपोन में कितना आ जाएगा 25, ये माइनस का था, 25 दूनी, तो भी बराबर, सर देखिएगा सर इसमें। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं हम, भी बराबर कितना आ गया माइनस का 2, यस सर। माइनस का 2, 25 से भाग दे दिया 150 में, तो माइनस का 2 आ गया। अब लिखेंगे हम भी का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये सर। ये है 4u प्लस 3v बराबर 14, 4 का 4, u का u प्लस 3 का 3 गुणे v का मान -2 हो गया, और बराबर का कितना हुआ 14, तो 4u का 4u प्लस का गुणा, पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो ये प्लस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी कितने हो गए 6 बराबर 14। और हम जानते हैं
देखो फिर से बता रहे हैं कि प्लस का गुणा माइनस में होता है तो बराबर क्या आ जाता है, माइनस। माइनस आ जाता है। और यदि प्लस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। यदि माइनस का गुणा माइनस में होता है, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ऐसा। ठीक है, ये इसमें स्थितियां बनती हैं। ये चीज विशेषता याद रखा करो। तो अपना गुणा होगा प्लस का गुणा माइनस में, तो क्या आ गया, माइनस। चलो 4u बराबर 14 के 14, माइनस का 6 वो सट जाएगा। हाँ, तो 4u बराबर कितना हो गया, 14 और 6 कितने होते, 20। तो u यहीं पे रह जाएगा और 20 के बटे में कितने पहुंच जाएंगे, 4। तो 4 पंच क्या हो गए, 20। तो u का मान क्या निकल आया, 5। अब चूंकि हमने माना था ऐसा। तो वो निकालना पड़ेगा। अतः x 1/x बराबर क्या माना था हमने, u। ऐसा 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 तो बराबर। इसका मान निकाल लेंगे, 1/x, x बराबर u का मान कितना है, 5 है। ऐसा इसके बटे में एक लगा सकते हैं। ऐसा 1 का गुणा 1 में हुआ 1 आ जाएगा, 5 का गुणा x में हुआ तो 5x आ जाएगा। x यहीं पे रह जाएगा, 1 के बटे में कितने जाएंगे, 5। तो x का मान कितना हो गया, 1/5। अब चलना है हमें, अब यहाँ दिखाई नहीं दिया, यहाँ लिख रहे हैं हम। अब क्या माना था, y बराबर भी, ऐसा। तो y का y, b का मान क्या निकला, -2। ऐसा y बराबर। तो आंसर आ गया आपके, x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताए थे, तो आप पहले उतारेंगे ये, और ये आपको कुछ उतारना नहीं, ये भी समझाने के लिए बताया गया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5/x माइनस प्लस 1/y -2 बराबर 2। हाँ, और दूसरा 6/x 6/x-1 प्लस, यही बस प्लस किया। हाँ माइनस 3/y -2 3/y -2 बराबर 1। ऐसा। हाँ, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखो 1/x - 1 बराबर क्या रखेंगे, u। ऐसा और 1/y -2 बराबर क्या रखेंगे, v। ऐसा। हमें कैसे पता चलता है ये सब, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम 1/x - y रख लेंगे तो ये भिन्न से कहाँ बदल जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो इसमें रखते हैं। देखो ये इसको पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये 5/x - y लिखा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/x - 1। ऐसा। क्योंकि इसका गुणा 1 में होगा तो वैसे ही ऐसी संख्या हो जाएगी, 5/x - 1 हो जाएगी ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट, ऐसे लिखेंगे तो इस पूरे की जगह क्या मान लिया हमने, देखो u मान लिया, तो इसकी जगह हम u रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5u। ऐसा। ठीक है, प्लस भी हो या माइनस जो भी हो। अब 1/y - 2 है, तो 1/y - की जगह क्या माना हमने,
भी माना, ऐसा तो इसकी जगह क्या लिख देंगे भी, ऐसा तो और बराबर जो कुछ हो उसको लिख देंगे, समीकरण बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा ऐसे इसको लिखते हैं। 5 सर तो 5u प्लस भी और v बराबर 2, इसको दे दिए हम समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा 6 सर ये लिखा ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम 6u माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 1/y माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा इस पूरे की जगह क्या रख देंगे अपन v, तो कितना हो जाएगा 3 v हो जाएगा, तो 3v बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण सेकंड है ये। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड की गुणांक कहीं भी समान नहीं है, लेकिन हाँ यदि हम खाली समीकरण फर्स्ट में गुणा कर दें 3 का, ऐसा तो हो रहा है ओनली 3 का, तो ये वाला गुणांक समान हो जाएगा, ऐसा क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 3 एकम 3, तो ये वही कैसे हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। ऐसा तो इसमें से हम गुणा कर सकते हैं खाली इसमें, तो ठीक है, लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे हम, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ऐसा 3 एकम 3v प्लस 3 5 15u, ऐसा ये आ गया। इसको दे देंगे हम समीकरण क्या, थर्ड थर्ड दे देंगे, और सेकंड तो है ही है ना, ऐसा तो लिख देंगे हम समीकरण फोन आ गया समीकरण सेकंड से, थर्ड को बताऊंगा या फिर लिख दें समीकरण, कुछ भी लिख दो, समीकरण सेकंड से, अच्छा चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग है, देखो अलग अलग है अलग अलग है, तो जोड़ने पर लिखना जोड़ने पड़ेगा। का ऐसा समीकरण सेकंड में थर्ड को से गुणा करने पर ये समीकरण आ गया, ऐसा और समीकरण सेकंड में थर्ड को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। सेकंड लिखो पहले 6u माइनस 3v बराबर 1, और ये थर्ड लिखते हैं तो 15u प्लस 3v बराबर 6। अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, एक जैसे चिन्ह है तो घटाने पर। अब ये कट गए, वैसे ही कट गए, चिन्ह बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो 15 और 6 कितना होता है, 21u बराबर 6 और 1 कितने हो गए, 7। u यहीं पर रह जाएगा, 60 के बटे में कितने पहुंच गए, 21, 7 एकम 7, 7 30, तो u बराबर 1/3। अब हम लिखेंगे यहाँ पे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है फर्स्ट 5u प्लस v बराबर 2, तो u का मान रखना है, तो 5 गुणे u का मान कितना आया, 1/3 प्लस v बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 का गुणा 1 में हुआ, तो 5 एकम 5 बटे में 3 प्लस v का v बराबर 2। हाँ, अब v यहीं पे रह जाएगा, 2 की तो ये प्लस वाली संख्या है उस साइड जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो v यहीं पे रहेगा। 3 दूनी 6, 6 में से 5 चलेगा, कितना बचा, 1 बटे में 3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 चलेगा, ये माइनस का चिन्ह है ना, 3 दूनी 6, 6 में से 5 चलेगा, कितना बचा, 1 बटे जो के त्यों 3। ऐसा नहीं जिसको समझ में आता है वो ऐसे भिन्न करके हल कर सकता है, इसके बटे में 1 लगा दिया,
इसका लासा आया 3, 1 का भाग दिया 3 में 3 बार गया, 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6, माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में दिया गया 1 बार, 1 का गुणा किया 5 में, 5 1 5, 6 में से 5 चले कितना बचा 1, 1/3। ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकता है। सर हाँ, तो v का मान ही निकला है, u का मान, दोनों का समान निकला है। सर इसमें u का मान निकला था ना, v का कट गया था, तो हाँ इसका भी 1/3 निकल आया। अब हमने चूंकि माना क्या था, माना था 1/x - 1 बराबर क्या माना था हमने, u माना था ना, तो 1/x - 1 बराबर u का मान कितना निकला हमारा 1/3। गुणा करेंगे 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें होगा तो x - 1, x यहीं पर रह जाएगा, ऋण का 1 उस साइड जाएगा, धन का हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा बराबर 4, x का मान आ गया। अब हमें अब आगे क्या माना था हमने, 1/y - 2 बराबर क्या माना था v। अब चूंकि 1/y - 2 बराबर v का मान कितना निकला 1/3, इसका गुणा 1 में हुआ 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें होगा तो y - 2 का y - 2, y यहीं पर रह जाएगा, 3 का 3 माइनस का 2 इस साइड जाएगा प्लस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। क्योंकि हम लिख लेंगे x बराबर 4, y बराबर 5, ये आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन है इसमें 5वां क्वेश्चन है। 7x - 2y बटे x। सात एक्स - 2y बटे xy बराबर 5। और अगला है सर 8x + 7y 8x + 7y बटे xy बराबर 15 15। हाँ देखो ये समीकरण है दोनों। अब हम इसमें पहले तो ये देखते हैं कि इनको हम कैसे रेखा में बदलेंगे। तो पहले इसको हम खोल के देखते हैं। देखो अगर ये 7x - 2y लिखा है बटे में xy लिखा है बराबर 5, तो इसका मतलब ये है कि 7x के बटे में भी है xy और 2x के बटे में भी है क्या xy। कहने का मतलब लिख सकते हैं हम 7x बटे xy और माइनस लगाना बीच में ये -2y बटे भी लिख सकते हैं xy बराबर 5। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम लिखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि x से x कट जाएगा तो बचेगा 7 बटे y, यहाँ y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटे x बचेगा। क्या बचा यहाँ पे 7 बटे y बचा और यहाँ पे 2 बटे x बचा बराबर क्या बचा 5। अब ये जो संख्या लिखी हुई है 7 बटे y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बटे y, ऐसा इसको लिख सकते हैं। माइनस इसको कैसा लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे x बराबर 5। अब जो है 1 बटे y है, जो 1 बटे y के स्थान पर हमें कुछ मानना पड़ेगा और 1 बटे x की जगह पे भी कुछ हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मान लेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा पहले ही जैसे। तो यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। विशेषता इसका याद रखना है। तो आगे देखते हैं हम, पहले समीकरण को बना लेते हैं। तो 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy, ठीक है। और बराबर क्या हो गया 5। तो y से y कैंसल और x से x कैंसल, तो क्या बचा 7 बटे y माइनस 2 बटे
x बराबर 5। अब बोलो दूसरा समीकरण, दूसरा वाला। यस सर, दूसरा है सर 8x प्लस 7y बटे xy 8x प्लस 7y हाँ प्लस 7y बटे xy बटे xy ऐसा बराबर 15। बराबर 15। इसको हम कैसे करेंगे? 8x के बटे में क्या है xy प्लस 7y के बटे में क्या है xy सर बराबर क्या है 15। y से y से कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वही संख्या है, माननी पड़ेगी हमें, ऐसा तो हम मान लेते हैं। एक बटे y बराबर मान लेते हैं क्या v, ऐसा और कोमा 1 बटे x बराबर क्या मान लेते हैं u। ऐसा रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होंगे। ठीक, ये समीकरण कौन है? इसमें रखेंगे हम। आपको बताया था कि ये लिखा जो वो इस प्रकार से है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब 7 बटे वाई लिखा तो वो ये माना जाएगा, इस प्रकार से है। ऐसा तो 1 बटे वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका भी आ जाएगा। ऐसा तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल, इसमें रखेंगे तो 7 भी माइनस 2 बटे एक्स का मतलब है, आपको बताया था कैसा लिखा, 1 बटे एक्स की तरह, ठीक है, 2 गुणे 1 बटे एक्स की तरह। तो 1 बटे एक्स की जगह क्या रखा जाएगा आपका यू रखा जाएगा, तो 2 यू हो जाएगा बराबर 5। इसको दे दिए समीकरण फर्स्ट। अब इसको बनाते हैं वैसे ही, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, 8 बटे वाई है, तो इसका मतलब 8 गुणे 1 बटे वाई कहलाएगा। तो लिख देंगे 8 भी प्लस 7 यू बराबर 15। इसको दे दिए समीकरण सेकंड। ऐसा हाँ, अब इसमें देखिए, इसके दोनों के इनके गुणांक समान नहीं है, ना तो u वाले गुणांक समान है, ना ही v वाले गुणांक समान है। तो इन्हें हमें समान करना पड़ेगा पहले तो समान करने के लिए या तो हम u की कर लें या फिर हम v की कर लें। तो अगर u की कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा तो समीकरण सेकंड में कितने से गुणा करेंगे, 2 से। समीकरण फर्स्ट में कितने से करेंगे, 7 से। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पे। समीकरण फर्स्ट में 7 से ये 7 ऐसा व सेकंड में 2 से गुणा करने पर, इनमें गुणा किया, इसमें कितने से किया हमने, 7 से। ऐसा तो 7 पना 35 और बराबर 7 दूनी 14 14 यू माइनस 7 सते 49 भी। और फिर इसमें होगा सेकंड में, इसको दे दिया हमने समीकरण थर्ड। समीकरण सेकंड में होगा कितने से, 2 से होना है। 15 दूनी कितना हो गया, 30। 7 दूनी 14 यू प्लस फिर 8 दूनी 16, क्योंकि इसमें 2 से होना था ना, ऐसा तो 16 भी हो जाएगा। इसको दे दिया हमने समीकरण 4। अब हम इसमें देख रहे हैं कि समीकरण थर्ड और सेकंड के जीव के गुणांक है वो समान है, इनके चिन्ह लेकिन अलग अलग है। जब इनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। ठीक है, तो लिख देंगे हम समीकरण थर्ड व 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण थर्ड इसको जोड़ेंगे हम, तो 49 भी माइनस 14 यू बराबर 35, नीचे 16 भी प्लस 14 यू बराबर 23। जोड़ेंगे हम
प्लस का चिन्ह है माइनस का नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से कट रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये कैंसिल हो गए। अब देखो 49 और 16 कितने हो जाते हैं, 65 हो जाएंगे। यस सर। बराबर 30 और 35 कितने हो जाते हैं, 65 ये भी 65 हो जाएंगे। तो भी यहीं पे रह जाएगा 65 के बटे में 65 ही कम, तो भी बराबर क्या निकला 1। भी का मान समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम। समीकरण फर्स्ट ये रहा आपका 7 भी माइनस 2u बराबर 5। तो 7 का 7 गुणे भी की जगह पे 1 माइनस 2 का 2 और u का u बराबर 5। ठीक है, ये भाषा आपको लिख लेना, हम इसको मिटा रहे हैं नीचे से। खाली लिखा क्या है, रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होंगे, जो पहले के सवालों में भी लिखी हुई है उससे भी लिख सकते हैं आप। 7 एकम 7 माइनस 2u बराबर 5। माइनस का 2u बराबर धन के साथ है, इस साइड जाएंगे तो ऋण के साथ, तो माइनस का 2u बराबर 7 में से 5 के 2 बचे। बड़ी संख्या ये है तो माइनस का चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u बराबर 2 बटे तो 2 एकम, तो u बराबर भी आ गया 1 और v बराबर भी 1 आया। अब चूंकि हमने यहाँ मान रखा है तो यहाँ लिखेंगे, अतः क्या मान रखा है हमने, चूंकि कुछ भी लिख दो, चूंकि क्या माना था हमने, देखिए 1 बटे y बराबर क्या माना था v, चूंकि 1 बटे y बराबर v, 1 बटे y बराबर v का मान कितना है 1 है। बटे में 1 लगा सकते हैं, 1 का गुणा 1 में हुआ तो आ जाएगा 1, y का गुणा 1 में हुआ y कम y हो जाएगा। और अब रही बात, अब 1 बटे x बराबर भी क्या माना था हमने u, अब चूंकि 1 बटे x बराबर u का मान कितना निकला 1, तो इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 एकम 1, x एकम x, तो x बराबर 1 y बराबर 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए।